ये बात है 2010 की। मेरा 10th था तब। तो हुआ ये ऐसा था कि आपने भी देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पुराने कपड़े लेते हैं घर घर जाके। कुछ ऐसे 4-5 लोग थे, वो लोग तो आए थे। वो बरेली के रहने वाले थे वो लोग बेसिकली, और मोमडन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो वो लोग आए, उन्होंने सबसे पहले, मेरी शॉप थी तो मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब वहाँ पे गोडाउन टाइप के भी हम लोगों ने बना रखे हैं कि कोई रेंट आउट कर ले। हाँ, तो 4-5 लोग आए तो उन्होंने बताया कि मेरा जो बिजनेस है कि गांव-गांव में जाके जो पुराने कपड़े होते हैं, ठीक है, उनको वो लोग लेते थे, उसके बदले में वो लोग बर्तन देते थे, पुराने मतलब नए बर्तन। और अभी भी होता है ये अब होता है, ये हो सकता है हो रहा, बट अभी हमारे वहाँ पे तो बंद हो गया ये चीज़ें। अब हो सकता है यहाँ पे भी मैंने देखी ये चीज़ें कि वहाँ पे क्या पुराने कपड़े आपके घर पे हों, तो वो अगर उनको आप दोगे ना तो बर्तन, उसके बाद आप ये जो देखोगे पायदान होते हैं वो बना के वो देते थे। अभी तो फिलहाल जो नया चल रहा हुआ 3 रुपए किलो पुराने कपड़े। अच्छा वो हाँ ठीक है। तो वो उन्होंने ये बताया कि मुझे ना गोडाउन चाहिए, जो भी स्टॉक हम लेते हैं वो स्टॉक वहाँ पे रखने के लिए उन्होंने गोडाउन लिया था मेरे यहाँ पे। तो मैंने ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दी उनको। अब होता ये है, मेरा चल रहा था 10th का एग्ज़ाम, बोर्ड मेरे चल रहे थे। तो मेरा लास्ट आर्ट का पेपर था, ऑलमोस्ट मुझे मेरा 2010 की है, हाँ ठीक है। तो आर्ट वाला पेपर मेरा हो चुका था, ठीक है। उसके बाद एक पेपर और रह गया था मेरा, मैथ का था वो। उसके बाद ठीक है वो कंप्लीट हो जाता। तो मेरा आर्ट का पेपर था, मैं दे के आया था, शाम हो गई थी, रात की बात है ये। तो ये चारों लोग जो थे, ये लोग गए थे बरेली। ये लोग क्या करते थे, स्टॉक इकट्ठा करते ना, नेक्स्ट डे जाते के वहाँ पे बरेली में जाके अपना जो भी सेल करते हैं वहाँ पे, जो भी इनकी एक्टिविटी चल रही हो, तो ये जाते थे। इनका बहुत पिकअप छोटा आते, आपने सुना होगा, पिकअप डाला टाइप का, तो उस पर लोड करते थे। इनका रोज का था, एक दिन छोड़ के, क्योंकि बरेली जाके वहाँ जाके फिर ये लोग आते थे। अब उस दिन रात में हुआ ये कि ये गर्मियों का टाइम है, गर्मियों का टाइम चल रहा था उस समय, वही अप्रैल मई की बात है ये। तो जैसे ये लोग आते थे वहाँ से, तो उस दिन क्या होगा, इनको रात हो गई थी काफ़ी वहाँ से लौटते हुए बरेली से। तो बरेली से लौटते ये लोग आ रहे थे, तो इनको बीच में पड़ता है बरेली के आगे, आपने सुना होगा मेरे यहाँ पे, मतलब फरुखाबाद पर हुल्लागंज एक पड़ता है, हुल्लापुर एक जगह है। तो वहाँ पे ये लोग आए, तो इन लोगों ने ढाबा पड़ा, तो ढाबे पे इन लोगों ने बोला कि चलो खाना ना खा लें। तो ये लोग अपना खाना ना वहाँ खाने लगे। और भी सवारियाँ थी, क्योंकि 4 लोग थे। तो क्या था कि आगे 2 लोग बैठे थे, एक ड्राइवर था और आगे ये, और जो 2 लोग थे वो पीछे थे। और भी सवारियाँ इनको मिल जाती थी वहाँ से, तो ये इन लोगों ने बोला कि ठीक है, हम आपको छोड़ देंगे आगे। तो ठीक है, वहाँ पे इन लोगों ने ढाबा पे खाना ना खाया। अब वहाँ पे इनको एक औरत मिलती है, तो वो मतलब वही थी 40-45 साल के आसपास। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना हरदोई जाना है, और हरदोई वो मेरे रास्ते में पड़ता है, उधर से रास्ता है मेरे हरदोई जाने के लिए। तो इन लोगों ने कहा ठीक है आप चलो। हुल्लापुर से, हाँ हुल्लापुर से फिर हरपालपुर से हरदोई के लिए एक रास्ता है, वहाँ से हाईवे है, ठीक है। तो इन लोगों ने वहाँ से बैठा लिया। अब वो लेडीज़ थी, उन्होंने कहा पीछे नहीं बैठा लें, आगे बैठा लें, क्योंकि वही है ना, लेडीज़ का मामला है। तो आगे इन्होंने कहा ठीक है आगे बैठा लेते हैं इनको, आगे बैठा लिया। तो आगे 3 लोग बैठे हैं, और जो टोटल पीछे लोग बैठे ना, पीछे पिकअप पे देखा होगा ना, बहुत से लोग ऊपर भी बैठ जाते हैं आगे। तो 6-7 लोग ऊपर बैठे थे। तो इन लोगों ने सिस्टम बना रखा था ऊपर कि आप बैठ जाओ, और पीछे भी लोग थे, ठीक है। ये लोग अपना धीरे धीरे, नाइट में टाइम हो गया था 12 साढ़े 12 के आसपास का। मैं सो रहा था घर पे। अब आप सुनना, और मेरा जो घर है ना, हाईवे से मतलब वही होगा 1 किलोमीटर दूर, हाईवे से 5-10 मिनट का रास्ता। हाँ 5 मिनट का रास्ता है। और वही रात में, और टाइम हो रहा था जब ये लोगों ने जब हरपालपुर क्रॉस किया, तब टाइम हो रहा था वही 1-1:30 के बीच का बात होगी। सब लोग गहरी नींद में, सन्नाटा था पूरा। अचानक से आवाज आती है भयंकर, चिल्लाने की नहीं, मतलब चिल्लाने की तो आती है कि ऐसा लगता है टक्कर हुई हो किसी अच्छा में। हाँ, अब टक्कर हुई तो मैं भी, सब लोग जग गए, मतलब वो चिल्लाने की भी टक्कर भयंकर, तो लोग आसपास के जो भी सब जग गए थे। अब मेरा तो थोड़ा दूर था। जो लोग, अब गांव में क्या होता है ना, आपने देखा कि हाईवे किनारे खेत होते हैं, गर्मी में लोग मक्का का भी वो होता है, तो वो लोग वहीं लेटते हैं गांव वाले। तो जो लोग आसपास हुए, तो वो लोग तो पहुंच गए थे। तो हुआ था एक्सीडेंट भयंकर। अच्छा। तो पे एक पुल पड़ता है, तो हुआ ये था कि जो ये आ रहा था ड्राइवर पुल क्रॉस करने, वहीं पे उसका एक्सीडेंट हुआ। जो लोग बैठे थे ना ऊपर, वो लोग नीचे गिरते हैं। जितने भी लोग थे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, ड्राइवर को छोड़ के। सिर्फ ड्राइवर बच गया, ड्राइवर को छोड़, क्योंकि ड्राइवर था कूद गया था।
कूद गया? हाँ वो कूद गया था। अब ठीक है वो हो गया रात में, हमने कहा ठीक है कोई नहीं, हुआ जो होगा पुल कुछ। था वो नीचे सूखा पड़ा था क्या? अब हाँ पुल सूखा था, पुल जैसे चल रहा है ना नीचे सूखा था पूरा, सीधा पानी आनी होता तो बचने मे के भी chances बच थे। सकते थे, चांसेस थे वहां पे। जितने भी भाई टक्कर भयंकर थी, ऊंचा था क्या पुल काफी? बहुत ऊंचा था। अच्छा हाँ, मैं आपको क्लिप दूंगा उसकी, मैंने मंगाई है। ठीक है ठीक है भाई, एक बार क्लिप भी डाल हाँ देते दिखाने के लिए, रेफरेंस के हाँ लिए। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा। तो टक्कर हुई, ठीक है, हम तो हो सकता है कुछ हुआ और ट्रक, क्योंकि वहां पे ना हाईवे है तो ट्रक भी कभी कभी वो हो जाता है ना, आपके पहिए के पंचर हो गया हो या अभी ट्रक डिसबैलेंस हो गया, कुछ भी हुआ। मॉर्निंग में उठते हैं हम लोग, मॉर्निंग पता लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है बहुत भयंकर पुल के पास। हम लोग देखने जाते के हैं लिए वहां पे, पहुंचे गए, अगले दिन छुट्टी थी, गए लड़के हम लोग जो 4-5 दोस्त, वहां का मंजर देखा अक्षय भाई, उल्टी आ गई थी। फटे, सब फटे पड़े। फटे तो एक अलग चीज होती है, अब जो मोहम्मदन लोग होते हैं ना, मोहम्मदन लोगों की दाढ़ी होती है थोड़ी, जो आगे से जो हुआ है ना, तो वो जो मैंने जो कंडीशन में देखा था उस बंदे को, जो मेरे यहाँ पे जिसने गोडाउन लिया था, स्टेयरिंग ना उसके यहाँ पे थी, और उसका पूरा ब्लड, मतलब ये दाढ़ी होता है ना पूरी एकदम सॉलिड हो गई थी, पूरी जम गई थी खून से, तो वो सीधे सीधे वो शेप बन गई थी उसकी, ट्रायंगल टाइप की, ऐसे ट्रायंगल टाइप की। और जो जितने भी लोग बैठे थे वो सब नीचे पड़े थे, तो नीचे पत्थर वत्थर थे सब ऑन वहाँ पे, हाँ 12-13 लोग थे वहाँ पे, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है वहाँ पे, और मीडिया डे भी आ गई, पुलिस भी थी, तो ड्राइवर तो साइड में था, उसके भी मतलब वो कूदा तो स्पीड थी ज़्यादा। अब आप देखोगे ना स्पीड थी ऐसी, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बंदा ऐसे जा रहा है तो एकदम ऐसे टर्न कैसे हो गया, उसमें भिड़ कैसे गया, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही और थी। ये किसी को भी नहीं आ रहा होगा। ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही थी। अब जब चीज़ें बाद में उससे पूछी गई हैं, क्योंकि उसको भी होश नहीं था, ये जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब उसको भी चोट आई काफ़ी, उसको भी होश नहीं था, सब चीज़ें ठीक है, डेड बॉडी तो थी साइड में, मीडिया वाले भी थे, तो हम लोग भी खड़े थे, फिर मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ जाने की, क्योंकि जब मैंने उसको देख लिया मैं तो भाग गया, मुझे भी वॉमिट होने लगी। फिर उसके बाद हमने कहा चलो कोई नहीं, फिर उस बंदे को हॉस्पिटल लाए गए, हॉस्पिटल में उससे पूछताछ हुई कि क्या हुआ, तो हॉस्पिटल में हम लोग चले गए वहाँ पे, कुछ कुछ चीज़ें हमको वो बता रहा था वहाँ पे, कुछ चीज़ें जो ऐसी थी, तो वो हमको भी हमने सुना थोड़ा, हम उसके पीछे चले गए हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पास ही में है, तो वहाँ पे भी दोस्तों वहाँ पर जॉब करते हैं, तो वहाँ पे हम गए, उसकी बात जब हमने सुनी ना, तोते उड़ गए, तोते उड़ गए मेरे। अब इन चीज़ों में आपने औरत का ध्यान दिया। हाँ औरत वाला केस, जो 45-40 साल की थी, जैसे उसने बताया था उसको, तो वो बता रहा था कि औरत तो वहाँ पे औरत मिली नहीं, सब आदमी थे, वो औरत गई कहाँ। ये रियल इंसिडेंट है, जो लोग सोचते हैं ना कि ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं, और उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या होने लगा बाद में। जब उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हम लोग ढाबे पे रुके, वो औरत को पिकअप किया वहाँ से, उसके बाद हम लोग आगे आए, एग्जैक्ट उसको भी नींद आने लगी, बट ऐसा नहीं था, जब वो औरत बैठी थी ना, वो बाहर बार बार सर निकाल रही थी अपना खिड़की से, तो उसने पूछा कि मतलब बाहर क्यों, कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा हो जाए, ट्रक आ रहे हैं और कुछ तुम, तो उसने जब एग्जैक्ट वहाँ उस लोकेशन पे पहुंचा ना, तो वहाँ पे बहुत अंधेरा है, क्योंकि पेड़ भी हैं आसपास, बहुत अंधेरा है बिल्कुल, और गांव में ट्रैक वो मतलब है तो वो एक्सप्रेस वे, बट वहाँ पे ना लाइटें ऐसे नहीं लगी थी, नाले के साइड में तो वैसे भी पेड़ पूरा पेड़ होते हैं, और लाइटें देखिए हाँ दिख जाए, तो वो जो बंदा बीच वाला था ना, जो मुल्ला जी होते थे, वो सो रहे थे, टाइम भी हो गया था काफी, वो जग रहा था, उसने जैसे बोला उससे औरत से कि आप बार बार सर क्यों निकाल रहे हो बाहर, तो उसने जब टर्न किया ना, तो उसने जो भी देखा वहां पे, वो आउट ऑफ सेंस था बिल्कुल, उसने देखा, उसने सीधे जाके हिट किया, डिसबैलेंस हुआ, और जितने भी लोग थे ऑन द स्पॉट, वो जो भी थे गिरे, और एक्सीडेंट ऐसा नहीं था, आगे वाला जो होता है ना पूरा पिचक के ऐसे रह गया था बिल्कुल, काफी स्पीड तो थी, क्योंकि एक्सप्रेस पे तो वहां से स्पीड तो थी, और जितने भी थे वो सब नीचे गिरे थे। तब उसने बताया कि फिर उसके बाद क्या हुआ, वो औरत कहाँ गई आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन वो पुल हॉन्टेड हो गया, पुल हॉन्टेड आज भी है। अब मैं बताऊंगा वो
कैसे लोगों को फिर आगे फील कराने लगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। बट उसने बताया कि उसने क्या देखा औरत के हाँ, चेहरे में? वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो जो औरत थी ना, अब गर्मी की वजह में वो लोग एक चादर टाइप की बांधी थी, साफा साफा कह सकते हो लाइक आप, और या फिर हम चुन्नी। लोग कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जब टर्न किया था ना उसकी तरफ, ठीक है, तो अब जैसे बोलते हैं कि आत्मा वैसी होती है, क्रैक होते हैं उसके, ऐसा कुछ नहीं था। बट एक उसकी आंख गायब थी, ओ इतना ही देखा था उसने। जब फेस उसने क्योंकि बांधे ना, जब उसने सेफ ऐसे फेस अपने ऐसे किया, तब उसकी एक आंख नहीं थी। अब इतने में उसका माइंड हिल गया, उसने जाके सीधे हिट किया उस पे, ब्रिज पे। उसके बाद ये एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ें चलो शॉर्ट आउट हो गई, लेकिन उस औरत का पता आज तक नहीं लगा कि क्या हुआ, मतलब बाद में औरत कहाँ गई। वैसे उस पे किसी ने बिलीव करा उस आदमी पे, ड्राइवर पे? नहीं किया था उस नहीं समय, किया ना? नहीं किया। लोग उसको ये बोल रहे थे कि तूने पी कि रखी पी होगी, रखी होगी, तुम हो सकता नींद में हो, झपकी लग गई हो। झपकी लग गई हो। नहीं बिलीव किया कोई किसी को बचा ही नहीं नहीं तो यार। फिर बता भी हाँ कौन हाँ सकता है? हाँ, अब वही था ना, जो भी वही था। अब उसने ही बताया पूरी चीजें, तो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि, तो उसने कहा ठीक है, इग्नोर कर दी ये चीजें। और उसको क्या हुआ, हरा मतलब अरेस्ट कर लिया? किसको? नहीं अरेस्ट उसकी, अब वही है ना, कोई जानबूझ के थोड़ी नहीं करेगा, अरेस्ट तो नहीं किया। ठीक है, बट लाइसेंस खत्म। लाइसेंस का खत्म, जो भी हुआ हो आगे, इतना ज्यादा डीपली हम लोग उसमें नहीं गए केस में। बस मुझे ये पता लग गया ठीक है ये हुआ केस। मैं तो घर पे आया, मैंने मतलब उस दिन खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मैंने वो चीजें देखी दृश्य ना, देख लिया ना आपने? इतना देखा, मतलब आज भी मैं देखता हूँ मुझे गूज़बम्स आते हैं कि इतना भयंकर था, किसी का सर फटा है। और जो बंदा सामने बैठा था ना, क्योंकि वो मुझसे कनेक्ट था, वो घोड़ा मुझसे होगा। मिलता था, मतलब मैं भी उस समय शॉप पे बैठता था अपनी, तो वो रोज आता था। और जिस चीज, मतलब वही है ना, उसको ऐसे देख लो तो स्टेयरिंग तो पूरी उसकी गर्दन, मतलब गर्दन उसकी उखड़ गई थी, समझ लो पूरी भयंकर। ठीक है, ये पहला पार्ट यहाँ से खत्म हो गया। उसके बाद अब ऐसा तो है नहीं वहां पे जाके कोई तांत्रिक या कोई पुजारी जाके वहां को शुद्धिकरण कर दिया हो। अब जो एंटिटी वहां पे जो चीजें हुई एक्सपेक्टेड थी नहीं, ऐसे ही हुई ना। तो ये बोलते हैं लोग कि जो डेथ होती हैं ऐसी, जो मतलब किसी ने सुसाइड कर लिया, या तो इनकी जो स्पिरिट होती है वो या फिर उनका कुछ किया गया हो आगे। अब हो सकता है किया गया हो आगे जाके, उनकी फैमिली या मेंबर्स आए हो, वो लोगों ने किया गया हो, बट वहां पे ये चीजें जो स्पॉट है ना, आज तक है वो। और एक नहीं, वहां पे कम से कम, जब मैं रहता था, अब तो मेरे 7-8 साल हो गए, मैं नहीं रह रहा हूँ, मेरे सामने 10 से 15 एक्सीडेंट हुए वहीं स्पॉट पे, वहीं पे। और वो अच्छा। हॉन्टेड कर दी गई थी पूरी। और अब तो वो दोबारा से रिनोवेट की गई है पूरी, पूरा ब्रिज रिनोवेट किया गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा इंसिडेंट होने लगे, ये होने लगा। फिर वहाँ पे लोग जाते भी नहीं थे, जाते भी थे आस पड़ोस वाले, उनको लोगों को बहुत फील होता है आज तक, क्योंकि वो आस पास फिर वहाँ पे अभी लोग कोई सोते नहीं। पहले कहता है ना खेत थे, तो लोग वहाँ पे अपना रात में रुकते थे। अब वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है रात में जाने की। तो अब मैं बता रहा हूँ आपके साथ मेरे साथ क्या हुआ था उस समय। मतलब मेरे साथ कोई ऐसा पैरानॉर्मल तो नहीं हुआ था, बट इसी का पार्ट है ये। तो ये बात है 2012 की, जब मेरा मतलब मतलब हमारे इंटरमीडिएट की बात है। कॉलेज का नहीं, कॉलेज तो अलग हो गया, इंटरमीडिएट 12वीं 12वीं का। तो मुझे ना आर्मी का बहुत वो था, मेरे जो बैकग्राउंड है ना, ऑलमोस्ट मेरे जो बाबा हैं ग्रैंडफादर वो एसआई रह चुके हैं, और मेरे जो कजिन चाचा हैं, ठीक है, वो दोनों लोग आर्मी में थे। तो मेरे भी था, और मेरे भाई हैं वो टीचर हैं, मेरे भी था जो उसकी आर्मी में जाना है। तो आर्मी के लिए सबसे पहले फिजिकल आपको निकालना पड़ेगा। तो 12th तो मेरा चल ही रहा था, साथ साथ में मैं फिजिकल की भी तैयारी कर रहा था, क्योंकि 12th के बाद वो आप उस समय क्या ऑनलाइन का वो नहीं था, फॉर्म का फिलअप नहीं था, वो में निकलती थी भर्तियाँ। तो फतेहगढ़ मेरे यहाँ पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग वैकेंसी निकलती थी, तो वहाँ पे जाते थे। तो उस समय चल रही थी हमारी अच्छी खासी फिजिकल की ट्रेनिंग। एक मेरा फ्रेंड था, तो 2 लोग थे हम लोग। हुआ ये कि रात में हम लोग जैसे सुबह 4-5 बजे हम लोग निकल जाते थे, तो उसी हाईवे पे हम लोग रनिंग करते थे। उस दिन क्या हुआ, वो फ्रेंड जो था उसने, उस समय क्या था, मोबाइल वोबाइल थे नहीं, ठीक है। मोबाइल का मतलब था मम्मी पापा के पास रहता था, तो मुझे नहीं दिया जाता था। तो वो आता था, कुंडी बेल बजाता था बाहर से कि भाई आ जाओ, ठीक है, रेडी हो गए, चले। उस दिन क्या हुआ, मतलब अब टाइमिंग का पता ही नहीं था, वो आया, हम निकल गए। आज उस दिन अब पानी का भी मतलब गर्मियाँ थी, तो पानी यानी दूसरा जो रास्ता था ना जिधर जाते थे हम लोग, उस दिन क्या पानी भर गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, अच्छा ये चीज़ दिमाग में थी कि वो ब्रिज वहीं पे पड़ेगा, लेकिन अब ये था कि जाना है, ठीक है,
तो जाना जाना है भाई, ठीक है। तो टॉर्च थी, टॉर्च दोनों की छोटी छोटी टॉर्च होती है, वो हम लोग लेके चले गए। तो थोड़ा लॉन्ग रूट पड़ जाता है घूम के, बट हम लोग रनिंग करते करते निकल गए वहां से। अब हम ये सोच रहे थे उस दिन कि यार साला रोज आते हैं यहाँ से, आज एक ट्रक नहीं दिख रहा यहाँ पे हमको आते जाते। कुछ ऐसे कुछ निकलते रहते हैं, व्हीकल्स बहुत निकलते हैं क्योंकि एक्सप्रेस पे है, ठीक है। अब निकलते रहते हैं वहाँ पे, ट्रक निकलते हैं, बाइक या फिर कोई भी ऐसी चीजें। भाई कितने बजे निकल गए थे तुम? हाँ वही हम आपको बताएंगे ना आगे हुआ क्या। अब मेरी गलती कोई नहीं थी उसमें, वो फ्रेंड की गलती थी। वो आया, टाइम भी नहीं देखा, बस तैयार हुए निकल गए। अब हम लोग रेस करते हुए जा रहे हैं अपना, ठीक है। वो ब्रिज तो क्रॉस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे आके एक ढाबा पड़ता है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने थोड़ा ठीक है काम डाउन। तो वहाँ पे क्या था, अब ट्रक वाले बैठे रहते हैं वहाँ पे, चारपाई, हमारे यहाँ पे देखा होगा यूपी में चारपाई पे पड़े रहते, तो वहीं पे वो लोग अपना रात में रुकते हैं, खाना खाते हैं, वहीं सोते हैं। तो ऐसे ही एक सरदार जी थे, वो बैठे थे, लेटे थे मतलब, तो वो जग रहे थे। अब हो सकता है उनकी भी आदत हो सुबह जल्दी जगने की, तो वो जग रहे थे। हम लोग गए तो हमने उनसे ये पूछ लिया, हमने कहा अंकल टाइम कितना हो गया? उन्होंने कहा 3 बजे। और तेरी अब हमने कहा वैसे, फिर हमने उसको, हमने कहा साले तुमने मतलब 3 बजे तुम हमें जगा दोगे? हमने भी ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने बोला कि ठीक जाओ, वो आया बेचारा बुला रहा है बार बार। अब 3 बजे मेरी नींद भी नहीं खुल रही थी, क्योंकि हम लोगों की हैबिट थी ना, वही 4 साढ़े 4 बजे निकल जाते थे हम लोग। अब हमें भी लग रहा था कि यार इतना आज थोड़ा वही ना, अभी मॉर्निंग में जाता है थोड़ा, ठीक है हाँ ये लग रहा है मॉर्निंग है, उस समय लग रहा था रात ही है बिल्कुल, ठीक है कोई नहीं। वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग, फिर आगे हम लोग चलते चले गए। अब हम लोगों का वही था कि रनिंग, हम लोग वही 5 किलोमीटर रनिंग थी हमारी, तो वही हम लोग ना करते थे। उसके बाद वर्कआउट थोड़ा हो गया, वो टाइप का एक्सरसाइज, वो हम लोगों ने की। अब सुबह से सुबह हो गई थी, सुबह हम लोग फिर आए, देखा वहाँ पे भीड़ लगी है भयंकर, पुल पे। अब पुल पे भीड़ लगी, समझ गया कुछ कांड हुआ है। क्या हुआ, साला आप थोड़ी देर पहले निकले थे वहाँ पे। अच्छा आप मानोगे कि ऐसा भी हो सकता है? अब पता नहीं वो चीजें उससे रिलेट करती हैं कि नहीं पैरानॉर्मल से, बट एक चीज थी वहां पे ना, एक आदमी का आते हैं होते हैं, उसके बाद उसके आधे वहां पे तार लगे हैं नीचे, वो टंगी थी वहां पे, और उसके पार्ट डिवाइड थे, मतलब पूरा उसको काटा गया था। अच्छा जी। हाँ काट के उसको पे गया, उसकी जो अंदर वाली आते हैं ना, वो ऐसी टंगी थी तार पे। तुमने वो भी देख ली? वो तो देखा। उसके बाद जो सड़क पे खून था वो मेरे जूतों पे लगा था। ओ, जब तुम गए थे मॉर्निंग में? हमने, मैं बता तो रहा हूँ आपको, रात में हम लोग चले आए, उसके बाद हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया। मैं मॉर्निंग बोल रहा हूँ, जो तुम गए थे रात के 3 बजे। हाँ वहां कुचलते हुए चले गए उसको? नहीं कुचलते, क्या ब्लड था वहां पे। हाँ। बट वहां पे कोई ऐसा वो नहीं पड़ा था। वो जो चीजें पार्ट थे ना, बॉडी पार्ट्स, वो नीचे पड़े थे, तो लोगों ने देखा होगा। और वो हम ये, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये ब्लड ऊपर कैसे आया, या ऊपर से इसको ऊपर काटा गया है, क्या हुआ। बाद में उसका पता लग गया था, बट वो पैरानॉर्मल से ही रिलेट करता है, क्योंकि ऐसा कोई ऐसा नहीं कर सकता ना कि तुम इतनी दर्दनाक से उसको मौत दे रहे हो, बताओ। पर कुछ पता नहीं चला किसने करा किसने नहीं करा? वो पता लग गया था, किसी का इंसान का हाथ था। हाँ इंसानी का हाथ था उसमें। तो उसे पैरानॉर्मल से कनेक्ट कैसे करा गया? अब हम बताएंगे उसको कैसे करेंगे। भाई तुम वेट करते हो, मैं पूछूंगा पर तुम अब मैं बताऊंगा। तो जो ढाबा था ना, हाँ ढाबा था, वो चीजें वहां पे चल रही थी, और वो इतने ज्यादा इंसिडेंट हो चुके थे ऑलरेडी। तो वहां पे क्या था ना, एक बिहार का बंदा काम करता था वो ढाबे पे, जो ढाबा जहाँ पे हम लोग गए थे, जहाँ पे वो सरदार जी बैठे थे, तो वहां से थोड़ी दूर पे है वो जो पुल, ठीक है। वो बंदा पोजेस था। कौन? वहां पे जो वर्कर काम करता था ढाबे पे? हाँ। सरदार जी? सरदार जी नहीं, सरदार जी तो ड्राइवर थे। हाँ। जो वर्कर बिहार का वर्कर था, वो एक ढाबे में जो काम करता था। हाँ। और उसने मारा, वो थोड़ी उसकी लव स्टोरी थी। तो कैसे पता चला पोजेस है भाई? पोजेस्ड होगा, पोजेस्ड कहाँ से? पोजेस्ट ही कहोगे आप उसको। अच्छा हाँ। किसके प्यार में था वो? अब वो था ऐसा कि जिसको मारा था ना, उसकी वाइफ के साथ उसका था, ठीक है। ये चीजें बाद में खुली है सब पूरी। लेकिन वो बंदा ये बोल रहा था कि हमने कुछ नहीं किया है,
मतलब वो खुद बोल रहा था कि ऐसे वहाँ पे लोग, जब पुलिस गई, जब चीज़ें पता लगी, धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हुई वहाँ पे, तब पता लगा फिंगरप्रिंट्स के थ्रू कैसे भी करके रिलेट किया गया कि ये बंदा ये है। तब ये वो बोल रहा था। अभी भी केस चल रहा है ना, वो अभी भी वही केस चल रहा है हरदोई में कोर्ट में। वो निकल गया बाहर? नहीं निकला? नहीं निकला।